हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएम रैक्स पर। तो मैं आज फिर एक नई एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं आपके लिए ऑन रनिंग आफ्टर वन सेट बाय जीके चेस्टरटन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अपील या रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑन रनिंग आफ्टर वन सेट बाय जीके चेस्टरटन। जीके चेस्टरटन की ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगर कोई और एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है इस लेसन में से तो भी आपको यही लिखनी है। बस ये ध्यान रखना, ये और ये चेंज कर देना, वो उसी एक्सप्लेनेशन को लिखना जो आपके एग्जाम में पेपर में आएगी, एग्जाम पेपर में, ठीक है। उन्हें यहाँ से थोड़ी लाइन लिख देना, डैश करके यहाँ लिख देना, और फिर यहाँ से और लास्ट तक सेम लिखना आप। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे ऑन रनिंग आफ्टर वन सेट। ये जो पैसेज है या ये जो लाइनें हैं कौन से एसे से ली गई हैं? ऑन रनिंग आफ्टर वन सेट विच इज रिटन बाई गिलबर्ट केन्स चेस्टरटन, जो इसका शॉर्ट में नाम है जीके चेस्टरटन, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। हेयर द एसेइस्ट हैज प्रेजेंटेड, यहाँ पर जो निबंधकार ने उसने प्रस्तुत किया है हिज विट, अपनी बुद्धि को, एंड द बेस्ट व्यूज, और अपने बहुत अच्छे विचारों को। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छे विचारों को। ही पॉइंट्स आउट, देखो ये जो स्पेलिंग है POINTS, पॉइंट्स आउट मतलब बताता है दैट की लाइफ वुड बिकम मच प्लीजेंट, लाइफ हो जाती है बहुत सुखद, या लाइफ में बहुत खुशी होती है इफ, यदि वी रिगार्डेड सम मेजर अचीवमेंट। इसका मतलब अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, मेजर मतलब बहुत बड़ी। कहने का मतलब जीके चेस्टरटन का यहाँ पर ये है बच्चों कि यदि हम अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि पा लेते हैं तो हमारा जो जीवन होता है ना वो हमेशा आनंद में रहता है, कोई परेशानी नहीं होती है। कहने का मतलब ये होता है जीके चेस्टरटन का, यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे और कुछ अच्छी सर्विस या जो भी जॉब प्राप्त कर लेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो फुल ऑफ जॉय, आनंद से भर जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। ये मतलब है इस लेसन का, ठीक है। अब आप समझना, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, द एसेइस्ट चेस्टरटन, जो निबंधकार चेस्टरटन है, वांट्स टू से, कहना चाहता है दैट कि व्हेन, जब देयर वाज फ्लड इन द लंदन, जब लंदन में बाढ़ आई थी, तो ही वाज आउट ऑफ दैट प्लेस, वह उस प्लेस से बाहर था। कहने का मतलब जब लंदन में बाढ़ आई थी तो जीके चेस्टरटन लंदन में नहीं था। आगे, हिज आवर पेरेंटियल टाउन नेम्ड बैटरसी, उसका जो पेरेंटियल टाउन है मतलब उसके जहां माता पिता रहते थे, जहां उसका जन्म हुआ था, वो जो टाउन था उसका नाम था बैटरसी। आल्सो सराउंडेड बाय द फ्लड, वो भी बाढ़ से घिर गया था चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ से बाढ़ से घिर गया था। फर्स्टली, सबसे पहले द एसेइस्ट जो निबंधकार है, मेंटेन, मानता है दैट कि इफ इट वुड बी ए ग्रेट जॉय, सबसे पहले जो एसेट्स था उसने ये माना है कि ये बहुत अच्छा जॉय है, मतलब जब कहीं बाढ़ आ जाती है तो कुछ को खुशी मिलती है, और हाँ बाढ़ आ गई, पानी देखने को मिलेगा, इस तरह से, तो ये खुशी होती है। व्हेन, जब ही वुड इनटू द मिडिल में ऑफ फ्लड, जब उसने माना इनटू द मिडिल में, बीच में आ गया, ऑफ द फ्लड, बाढ़ के, बट इट वॉज ओनली विजन, नथिंग मोर देन, ये उसका कोई सपना था और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। कहने का मतलब ये है कि उसने जब ये माना ना कि हाँ लंदन में बाढ़ आ गई, तो उसे बड़ा शॉक्ड लगा, क्योंकि वो वहां उस समय था नहीं। लेकिन एक समय उसने जो ऑब्जर्व किया, जो वहां देखा, तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा, तो ये नथिंग, कुछ नहीं था उसके लिए। आगे, अकॉर्डिंग टू द एसेइस्ट, निबंधकार के अनुसार, ये एसेइस्ट है, अकॉर्डिंग टू द एसेइस्ट, कॉमा, हिज टाउन वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उसका जो टाउन था वो बहुत सुंदर था। एट सम टाइम, कुछ समय बाद,
हिज टाउन यूज टू बी अ गुड प्लेस फॉर लिविंग। कुछ समय बाद जो उसका टाउन था एक बहुत अच्छा प्लेस था रहने के लिए, मतलब वहां कोई भी रह सकता था। एंड नाउ अब ही थिंक्स हाउ ही विल एडजस्ट हिमसेल्फ को व्हेन हिज टाउन बिकम सराउंडेड बाय द वाटर। कहने का मतलब ये है कि उसका जो प्लेस था बेटर सी, वो एक समय ऐसा था बाढ़ आने से पहले कि वहां हर कोई रह सकता था, लेकिन अब जब वहां बाढ़ आ गई है तो हर कोई ऐसा महसूस करता है कि भाई वहां नहीं रहेंगे, वहां तो बाढ़ आ जाती है, तो अब वो रहने के लिए प्रॉपर नहीं है, उपयुक्त नहीं है बिल्कुल भी अब। ठीक है, आगे द एसेस्ट जो नियमनकार है वांट्स टू से दैट, कहना चाहता है दैट कि देयर वाज नो प्रॉपर अर्थ, कोई भी वहां प्रॉपर अर्थ नहीं थी, एस्केप एट दिस टाउन एज द देयर वर वाटर्स। मतलब कहने का मतलब ये है इन लाइनों का कि देयर वाज नो अदर अर्थ एस्केप एट हिज टाउन एज देयर वर वाटर्स। कहने का मतलब ये है कि वो जो उसका जो प्लेस है, कौन सा प्लेस, बेटर सी, अब वहां और कुछ भी नहीं है पानी के अलावा, मतलब हर जगह पानी पानी है और उसके अलावा कुछ नहीं है, नहीं था। एट कमिंग आने पर, दिस प्लेस बाय मैनी डायरेक्शन, बहुत डायरेक्शन से आने पर, बहुत दिशाओं से, मतलब जब कहीं दिशाओं से पानी आ गया तो वहां कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, कमिंग एट दिस प्लेस, ये इसके बाद फुल स्टॉप नहीं है, कमिंग एट दिस प्लेस बाय द मैनी डायरेक्शन। जब है मैनी डायरेक्शन मतलब बहुत दिशाएं, जब चारों दिशाओं से पानी आता है, तो जब चारों दिशाओं से बेटर सी में पानी आया, उसके जो टाउन था बेटर सी में पानी आया है, तो क्या हुआ, वहां पर कोई जगह नहीं बची रहने की, हर जगह पानी पानी था। ये लाइनों का मतलब। ठीक है, आगे एक बार और बता दूं मैं, द एसेज वांट टू से दैट देयर वाज नो प्रॉपर अर्थ एस्केप एट दिस टाउन एज देयर वर वाटर्स कमिंग एट दिस प्लेस बाय मैनी डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है जब कई दिशाओं से पानी आया तो क्या हुआ, वो जो बेटर सी था वो पूरी तरह से गुस्से, क्या कहूं मैं, पूरी तरह से उससे हो गया, क्या कहूं मैं, पानी से घिर गया। पानी से घिर गया तो पानी से घिर गया तो वहां रहने के लिए कुछ बचा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। ही वॉज फोर्सिबली थिंक, फोर्सिबली का मतलब होता है गुस्से से, थिंक सोचता है, अबाउट दिस, इसके बारे में, एंड क्रिटिक कंडीशन, इस स्थिति के बारे में। देखो एक समय ऐसा आता है, देखो कहीं बाढ़ आई तो आप पहले तो खुशी खुशी मनाओगे, हाँ बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी भर जाएगा, फिर उसे बाढ़ का नाम दे दिया जाएगा कि यार यहाँ तो पानी पानी है, तो एक समय आपको खुशी मिलेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप उससे परेशान हो जाओगे, आप गुस्सा आ जाएगा आपको, क्योंकि बारिश एक दो बार पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यू पड़ती रहे तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ ये मतलब है, इसलिए वो यहाँ परेशान हो गया। ही वॉज फोर्सफुली थिंक्स अबाउट दिस क्रिटिक कंडीशन। ठीक है, अबाउट दिस, ये एंड कट देना, एंड कट कर देना बच्चों। ठीक है, इस क्रिटिक कंडीशन के बारे में गुस्से से विचार करता है। आगे चलते हैं। ड्यू टू दिस चाइल्डहुड, अपने बचपन के कारण, ही वॉज थिंकिंग दैट, वो सोच रहा था कि इट वुड बी मोर प्लीजेंट व्हेन ही वुड हैव टेकन एंजॉय इनटू द मिडल में ऑफ फ्लड। जब बच्चे को पता नहीं होता, क्योंकि उसने अपने, जब वो बच्चा था तो उस बच्चे को पता नहीं होता है कि वो सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे तो खुशियां मनाते हैं, तो वो नु कह रहा था मैं उस समय बच्चा था, तो मेरे लिए केवल ये प्लीजेंट, ये है ना, इट वुड बी मोर प्लीजेंट, ये मेरे लिए बहुत आनंद का था या खुशी की बात थी। वैन, जब इट वुड बी इंजॉय इनटू द मिडिल में वाटर, जब मैं वाटर के बीच में इंजॉय कर रहा था तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। बट किंतु इट वॉज ओनली अनमैच्योर फीलिंग, ये अनमैच्योर फीलिंग थी। एक मैच्योर होता है जिसके बारे में, जिसे सब पता होता है, अनमैच्योर जिसे कुछ नहीं पता होता है। अनमैच्योर यहाँ जी के चेस्टरटन ने अपने आप को इसलिए कहा कि वो अनमैच्योर था। अनमैच्योर मतलब उसे कुछ पता नहीं था। अगर उसे कुछ पता होता कि ये बहुत गलत होता है, कि यार ऐसे बाढ़ आ जाती है तो इसमें खुश नहीं होना चाहिए, दुखी रहना चाहिए, तो वो ऐसी बात नहीं करता है। वो तो वहां बाढ़ आ रही थी और परेशान थे, वो तो आनंद ले रहा था। कौन? जी के चेस्टरटन। इसलिए उसने अपने आप को यहाँ अनमैच्योर फीलिंग कहा है, क्योंकि वो उसकी अनमैच्योर फीलिंग थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था और बस आनंद ही ले जा रहा था। ठीक है, अब जो इस समय वो रिपेंट कर रहा है, पछता रहा है कि यार मैंने इस समय ऐसा क्या करा। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड नाउ, अब ही वॉज गोइंग ऑन थिंकिंग, अब वो सोचने जा रहा था, हाउ, कैसे, ही कैन एस्केप हिमसेल्फ फ्रॉम द विक्टिम ऑफ फ्लड,
कि अब वो ये सोच रहा था कि यार मैं इस बाढ़ से कैसे बचाऊं अपने आप को, कैसे भागूं, कैसे एस्केप मतलब बच निकलूं हिमसेल्फ को, विक्टिम ऑफ बाढ़, क्योंकि अब मैं बाढ़ से पीड़ित हो गया हूं, मतलब बाढ़ से घिर गया हूं चारों तरफ से। नोट्स देख लेते हैं स्टूडेंट। नोट्स में क्या है, हेयर यहाँ पर द एसेस्ट हैज प्रेजेंटेड, यहाँ ठीक कर लो, ईडी लगा लो स्टूडेंट, प्रेजेंटेड है ना, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। ही हैज प्रेजेंटेड मतलब एसेस ने प्रस्तुत किए हैं, हिज व्यूज अपने विचार, इनटू द वर्ड शब्दों में, दैट की ही वाज थिंकिंग वह सोच रहा था, दैट कि इट वुड बी हाईली प्लीजेंट टू हिम कि ये उसके लिए बहुत खुशी की बात होगी, तो थिंक सोचना, अबाउट द फ्लड बाढ़ के बारे में। बट नाउ अब वैन जब ही इज द सराउंडेड ऑफ फ्लड, जब वो बाढ़ से चारों तरफ से घिर गया, सराउंडेड हो गया फ्लड बाढ़ से, तो ही इज फीलिंग ब्रेथलेसली। ब्रेथलेसली की फीलिंग का मतलब होता है, ब्रेथ का मतलब होता है सांस नहीं लेना, ऐसी फीलिंग है उसकी, ऐसी भावनाएं हो रही हैं अब कि वो सांस नहीं ले पा रहा, अपने आप को इजी महसूस नहीं कर पा रहा। एंड ही इज थिंकिंग, और वो सोच रहा है, हाउ ही कैन एस्केप फ्रॉम इट, कि कैसे वो इससे भाग सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो ना, तो वीडियो को दोबारा देखना, या फिर मुझे कमेंट करके बताना क्या कमी रह गई है वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में वो कमी दूर करने की कोशिश करूंगा। तो अब आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो